राम राम जी। तो तीसरी पौड़ी का पहला जो शब्द है, गावे को तान होवे किसे तान। तो गावे को तान होवे किसे तान का अर्थ है कि कोई गाता है परमात्मा को उसका बल देख के, उसकी शक्ति देख के, या कोई गाता है परमात्मा को अपना बल देख के। गावे को तान होवे किसे तान, कि वो समझता है कि मैं अगर शक्तिशाली हूँ तो परमात्मा भी मेरी तरह शक्तिशाली होगा जिसने मुझे बनाया है। तो जैसे मुझ में बल है, तेज है, परमात्मा में भी बल और तेज असीम रूप में होगा। तो अपने बल तेज को देख के उस व्यक्ति के मन में परमात्मा की याद चलती है। गावे को तान होवे किसे तान, जिसके अंदर जो तान है उसके द्वारा परमात्मा को गाता है। जैसे कोई गायक है तो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए गाना गाता है। कोई लेखक है, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है। कोई जो है उसके पास धन संपदा है तो परमात्मा की खुशी प्राप्त करने के लिए दान देता है। तो परमात्मा के जो भक्त हैं वो गावे को तान होवे किसे तान, जिसके अंदर जो समर्था है, जो तान है, जो ताकत है, उसके अनुसार परमात्मा को गाता है। एक तो ये अर्थ हो गया। एक दूसरा भाई संतोख सिंह जी ने गर्भगंजन टीका में लिखा है कि कई जो भक्तजन हैं परमात्मा के, वो परमात्मा की शक्ति जो उन्होंने अवतार धारण करके दिखलाई, चमत्कार दिखलाए, जैसे राम अवतार लेकर रावण का वध किया, जो 4 वेदों का ज्ञाता था, महाशक्तिशाली था, हिमालय पर्वत तक जिसने आसानी से उठा लिया था, वो रावण, उसका वध राम जी ने किया। श्री कृष्ण जी ने कंस जैसे राक्षस को मारा, और श्री कृष्ण ने जो था पांडवों का पुत्र, जो कि पांडवों का अंतिम वंशज था, उस जो परीक्षित था उसको बचाया। तो अगर परीक्षित को श्री कृष्ण ना बचाते तो पांडवों के वंश का नाश हो जाता, क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र चलाया था अभिमन्यु ने वो पांडवों के बीज का नाश करने के लिए ही चलाया था, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसको विफल कर दिया। तो नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। तो ये जो चरित्र भगवान ने अवतार लेकर किए, जो भक्त हैं बड़े प्रेम से भजन गाते हैं और परमात्मा को याद करते हैं कि परमात्मा कितना शक्तिशाली है। अपनी शक्ति से परमात्मा ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं। तो ये जो गावे को तान है, एक तो परमात्मा को गाना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा को गाना क्या अर्थ है? जैसे गुरबानी में एक पवित्र शब्द आता है, हर की टहल कमावनी जपिए हर का नाम। तो परमात्मा की टहल कमावनी, परमात्मा की सेवा करने का अर्थ क्या है कि परमात्मा का नाम जपना, परमात्मा का नाम जपना ही परमात्मा की सेवा करना है। तो जो भी परमात्मा का नाम आप जपते हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, सारे नाम परमात्मा के हैं और सारे ही सुंदर नाम हैं। किसी भी नाम को जप के परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। आपने बस आराम से बैठ के सुंदर स्वर में उसको गाना है, जैसे ओम नमः शिवाय, अल्लाह, वाहेगुरु, ऐसे मधुर स्वर से परमात्मा का नाम जपना है। और परमात्मा के जो भजन हैं, बाइबल में पवित्र हायमन से पवित्र शब्द हैं जो कि गाए जाते हैं। कुरान शरीफ में भी एक पवित्र स्वर से बानी गाई जाती है, जो आयतें हैं वो पवित्र स्वर से गाई जाती हैं। और गीता तो है भगवान के गीत, वो जो श्लोक होते हैं संस्कृत के, वो भी एक सुंदर स्वर से गाए जाते हैं। और गुरुद्वारों में तो जो हैं साज होते ही हैं, बानी गाई जाती है। बानी के ऊपर रागों का भी उल्लेख किया है गुरुजी ने कि राग आसा, राग गौड़ी। तो ये जो रागों का वर्णन मिलता है तो परमात्मा की स्तुति की गई है गा के।
और जो गुरबानी के शब्द होते हैं वो भी गाए जाते हैं। दरबार साहब में तो 24 घंटे गाए जाते हैं। तो परमात्मा गीत हैं, परमात्मा की जो वड्याई है वो भी गीत है। कई संत जन तो कहते हैं कि संगीत परमात्मा की वाणी है और नृत्य परमात्मा की चाल है। तो ये जो सब है परमात्मा की प्रसन्नता के लिए उसके भक्तजन भी गाते हैं। इसलिए परमात्मा को गाना चाहिए, चाहे उसकी शक्ति देकर गाओ, उसके गुण देके गाओ, चाहे उसके साथ जुड़ने के लिए गाओ। परमात्मा को गाओगे तभी हमारा जो संबंध है परमात्मा से जुड़ेगा। तो इस पंक्ति में गुरु नानक कहते हैं कि गावे को तान होवे किसे तान, जिसके अंदर जो तान है, जो शक्ति है, जो समर्था है, या जो परमात्मा को जिस रूप में मानता है और उस अवतार में जो उन्होंने चरित्र किए हैं, जो चमत्कार किए हैं, उनको देखकर, उनकी शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित होकर जो भक्तजन हैं परमात्मा को गाते हैं। धन्यवाद।